चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब में नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी सरकार सीमावर्ती राज्य में सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को लागू करने को लेकर खुद मुश्किल में पा रहे। भले ही पार्टी के शीर्ष नेता इस सप्ताह मुफ्त बिजली की घोषणा करने के लिए दृढ़ है, लेकिन कर्ज में डूबे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मानना है कि इसे गर्मियों के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बढ़ते तापमान के साथ पंजाब में बिजली की मांग पहले ही 8000 मेगावाट पर पहुंच गई है। अगले महीने गेहूं की और धान की बुआई का मौसम शुरू होने के साथ बिजली की मांग 15000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार PSPL ने नेतृत्व को अवगत कराया है कि अगर बिजली के अंधाधुंध प्रयोग से मांग में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के बिजली संयंत्र को ईंधन देने कोयले की भी मांग काफी बढ़ गई है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक PSPL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस तरह के कदम उठाने के समय का ठीक से आकलन करने की जरूरत है। हालांकि इस तरह के लोक लुभावन कदम के लिए कोई समय अच्छा नहीं है, लेकिन इसे मानसून के महीने के दौरान लागू किया जा सकता है। रीवा से भारतीय जनता पार्टी सांसद की एक बार फिर से जुबान चली और उन्होंने बताया कि राजनीति चमकाने के बाद कलेक्टर को थप्पड़ मारते थे। सांसद जनार्दन मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ही समाज के ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अज्ञानी बताया है। संसद के इस बड़बोल बयान पर प्रशासनिक अधिकारी और ब्राह्मण समाज गुस्से में है। रीवा संसदीय सीट से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कर्ण कांड और शादी ब्याह कराने वाले पंडित पुजारी को ज्ञान नहीं, उन्हें मंत्रों और शब्दों का उच्चारण नहीं आता, वह शादी ठीक तरह से नहीं करा पा रहे। कर्म कांड और शादी विवाह कराने वाले ब्राह्मणों को प्रशिक्षण की जरूरत है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि उनके ज्ञान को बढ़ाना होगा, उसके लिए वह दक्षिण भारत के ब्राह्मण लाएंगे। ब्राह्मण पंडित पुजारी के कार्य में युवाओं को शामिल कर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण को ट्रेनिंग दी जाएगी। तेल कंपनियों की तरफ से आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105.41 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपए और डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 115.12 रुपए जबकि डीजल का दाम 99.83 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 110.85 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 110.94 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि पिछले वर्ष 4 नवंबर के बाद से इन दोनों ईंधन के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। सरकार के राजनीति विरोधियों का आरोप था कि 5 राज्यों के चुनाव के कारण मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को मूल्य बढ़ाने से रोक रखा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल पहुंचने के बाद रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीदारों के लिए मूल्य में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। तेल डीलरों का कहना है कि खुदरा मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक दंगा होने और हिंसा फैलने पर टीवी चैनल में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने सत्ता विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज 24 पर एंकर संदीप चौधरी ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से पूछा कि करौली में भाजपाइयों को जाने से रोका जा रहा जबकि लखीमपुर खीरी वाले प्रियंका गांधी को जाने से रोका गया, तो आप हल्ला गुल्ला करने लगे थे, यह सब क्यों है? इस पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि दोनों केस में बिल्कुल अलग परिस्थिति है। एक तरफ टेनी के बेटा गाड़ी से कुचल रहा और सुप्रीम कोर्ट लताल लगा रहा, हाई कोर्ट लताल लगा रहा, वहां पर जाना है। और एक तरफ जहां मामला पूरी तरह से अशांत है और संवेदनशील है, धार्मिक आधार पर, वहां पर बीजेपी के लोग घी डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन के लोगों ने ठीक किया है। देश में इस वक्त लाउड स्पीकर से अजान के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही। आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी का दौर चल रहा। इसी मुद्दे पर एक न्यूज 24 पर डिबेट हुई जिसमें कांग्रेस के बैनलिस्ट अतुल लोठे पाटिल ने भाजपा और एमएनएस पर कई आरोप लगाए। पाटिल ने आगे कहा कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। पिछले 15 साल से नागपुर महानगर पालिका में भाजपा की सरकार, इन्होंने अकेले नागपुर में 450 मंदिर को तोड़ा है। हम इसके लिए कोर्ट गए और राज्य सरकार से स्टे लिया है। वहीं भाजपा के नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर की जमीन
जमीन में घोटाला किया है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन तब तक कोई लाउड स्पीकर का मुद्दा नहीं उठा। राज ठाकरे को लेकर कहा कि 2019 के चुनाव में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर वह कह रहे थे भाजपा हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश कर रही, इससे अलर्ट रही। पाटिल ने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बहुजन के बच्चे को मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन किया। मोदी करीब 11 बजे 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक एवं संग्रहालय पहुंचे, जहां केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाद में संग्रहालय का भ्रमण किया और इसके बाद शिलापट का अनावरण करके संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यहाँ उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा। यहाँ शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया गया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर भी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान शुरू हुए इस संग्रहालय में स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन किया गया। आपको बता दें कि पहले इसे नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।